శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं మమ గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాలని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ స్వామివారికి వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा
కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శిరసి వజ్ర కిరీటం వదనే శశివర్ణ ప్రకాశం భాళే కస్తూరి శ్రీఖంద తిలకం కర్ణే వజ్ర కుంటల శోభితం నాసికాయాం స్వాసిక పుష్పతలం నయనే శశిమండల ప్రకాశం కంఠే సువర్ణ புஷ்பாமாலாங்கிருதம் ஹிருதயே ஸ்ரீனிவாச மந்திரம் என்று அந்த மலையப்ப சுவாமியை சேவித்துக் கொண்டு இன்றைய வர்ணனையை ஆரம்பிக்கிறேன். பக்தர்களே, வைகானச ஆகமம் படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாகவச்சன கைங்கரியம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இந்த மலையப்பன் சுவாமியினுடைய திரு கல்யாண வைபவத்திலே நடைபெறும். ஆன்லைன் மூலம் பக்தர்கள் அனைவரும் கல்யாண உற்சவத்திற்காக அங்கே அந்த திருமலையிலே அந்த பகவான் முன்பே அமர்ந்து கொண்டு அர்ச்சகர் சொன்ன அந்த சங்கல்ப மந்திரத்தை எல்லாம் அவரும் சொல்லி அவரது குடும்பம் நலம் பெற அந்த பகவானை சேவித்தார்கள். நாமும் வீட்டில் இருந்தபடியே ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் அந்த பகவானை சேவிக்கலாம், புஷ்ப பிரியனை சேவிக்கலாம். விக்னம் நிக்னந்த் சததம் விஸ்வக்சேனந்தமாஸ்ரீ சௌதஸ்மார்த்தாதிகம் கர்மணிகலம் மேன சூத்ரிதம் தஸ்மை சமஸ்த வேதார்த்த விதே விகனசே நமः. ஸ்ருதிஸ்மிருதிநிதி பூர்ணம் சாஸ்திரகல்லோல சங்குலம் விஷ்ணு பக்திதகம் சுத்தம் வந்தே ஸ்ரீ விகனோர்ணவம். प्राणानायम्य ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम आपो ज्योतिरसामृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां श्रुतितो वसुदेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदेवोत्तमस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवक्रमाङ्गं स्थण्डिलपरिपरिसनः सर्ववृत्तन्त्रपशुद्धत्तं शान्तत्वं सगपुण्यावाचकर्म ऋषि आदौ निर्विघ्नसमाप्यर्थं तदंगत्येन कलकाराधनं करिष्ये. ओम धारा सत्वश्रमान् शेषु सरत्सरत्सु परिपूर्णेषु अभोभिरण्ठन् परिपादेशे घृणमृत्ताकं सुचरकं सुधर्म इदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शुभा शुद्धमा पूदा पूर्णमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्वरश्मि आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणावाप पचवापो नमापो अमृवापो सम्राडापो विराडापो स्वराडापो चंदाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वापो सत्यमापो सर्वाधिपदापो भूर्भुवस्वरापो अस्मिन् कुम्भे गङ्गासिद्धिथनावाहयामि. यते शतंवरणे सहस्रं ज्ञापाजाविधा पुत्रा तेभ्यो इन्द्रसतादृष्टरिष्टे देवामुञ्चन्तमतस्वस्या वरुणमावाहयामि रेशमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनीयं समर्पयामि. यदे प्लवस्त्रत्र्याभरण उपवीत पुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्धवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिनः करिष्यमाणस्य निर्विघ्नसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं ज्ञापतिं सङ्केतं शोष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्धवन्देवं दक्षिणाकुमच्चेत् आग्नेयोस्माद्दिदामेत्ताश्वेदात्तं एतोत्सम्भोः वैराजन्ते सतन्निधत्तां प्रेक्ष्यां देशाभिधानामनादि यामे स्थान् धातु. ओम भू पद्माकारणे सख्यनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सूत्रहतीमावाहयामि स्वामीज्यामावाहयामि तत्तत्निकस्य सख्येनस्येदमासनं. विश्वक्सेनाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनीयं समर्पयामि. एते प्लवस्त्रत्र्याभरण उपवीत पुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः. विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासित कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य च कुर्यात् सुवर्वारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं
भगवद्भिरनुज्ञातः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापति शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेह शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेह शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरान् शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेह शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्वागं सुरे त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुर्गवादाभ्यः पदधर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेवः वृदानि वसुसि इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं परं सदा वसन्ति सूर्यः दिवे वचक्षुरादनं तद्विप्रासवन्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णार्यत्परमं परं द्रविणोदा द्रविणस्तरस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रगिंसते द्रविणोदा वीरवदेशन्नो द्रविणोधाराः सदे दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्वेदा भविषम् यदा वै सूर्योपदेति यत् नक्षत्रन्नैति यावत् तत् सूर्यो गच्छेति यत्तद् हन्यं वस्येति तावत् कार्ये स्यात् पुण्याः यवकृते ओं भूवति उरक्तष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनाश्रोत्तन्त्रवशदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचर्मणि पुण्यां ब्रन्तोः ब्रन्तु पुण्याङ्कर्मणोस्तु करुण पुण्यां ब्रन्तोः ब्रन्तु पुण्याङ्कर्मणोस्तु करुण पुण्यां ब्रन्तोः ब्रन्तु पुण्याङ्कर्मणोस्तु स्वस्तिरीन्द्रार्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वारिष्णेमि स्वस्तिनः बृहस्पतिदातु ओं भूहतिपुरोत्कृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनाश्रोत्तन्त्रवशदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचर्मणि स्वस्तिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणस्तिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणस्तिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मणे स्वस्ति तद्ध्यासाव्येनं सां सद्यां तन्देवमित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्य वीराः ओं भूवतिपुरोत्कृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशनाश्रोत्तन्त्रवशदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मरुद्धितां वृद्धिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मरुद्धितां वृद्धिं ब्रन्तोः ब्रन्तु कर्मरुद्धितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामया भोस्तान ऊर्जे दधातनां मयर्णाय चक्षुषे योपस्वदमार्धस्तस्य भार्येतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो सक्षियाय जन्मधा आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णः श्रियः पावकायास्जातः कच्छवोजास्सुन्दरः अग्नियागर्भन्धद्रविरोपास्थानः अपसृगस्य न भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्हिणिः यः पोता समनात्मा पणन्तमादेव जनाः पणन्तमनवोधिया पणन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतुम्रनु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विद्वन्वन्तरा ब्रह्मतेन मुनीमहे उभाभ्याः दिवसविदः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म मुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागाहाते यस्य बह्वे स्तनुवा विदुष्टाः त्यामन्दसतमार्जेषु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सुधाः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं यदोद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणस्य मीच्छाः यमो राजाः प्रवुणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञमदे दैवेः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः वोर्धञ्जगातवेषिणं षण्णोस्तद्विपदेः षण्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान्ति देवार्त्र्यो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिष्मासाः पितरा मार्जयन्तां प्रतीच्यान्तिषग्रहा पशुवा मार्जयन्ताम् उदेहेत्यान्तिष्ठा भोषदयो वनस्पतयः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाः यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामतो द्राद्रे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तवाष्पदे प्रजानि हस्मानसा वेश्वानमिव भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शश्वत्सन्येतद्वदे षण्चतुष्पदे वास्तोष्पदे षग्मया संसदाते सक्षीमहि शरण्यागात्मत्याः आवह क्षेमुदयोगे वृण्णो यूयं पादस्वस्तभिः सधानः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याभिषण् सखासेवयेदिनः अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां नीतोऽस्यन्तो तमः कदम्बस्य दिव्यदशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्तार्च समिधः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय शरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त अतः समुद्राग्रे सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः
अतश्च विश्वावोषधयोरसाश्च तेनेष भूततिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां मृषर्विप्राणां महिषो मृगाणां सेनागृध्रानागस्वैधर्मणानागस्वमः पवित्रमत्येति रेभन्ने वरुणान्मः सक्षरान्मः पुनः पाद्याचमनं समर्पयामि वरुणान्मः सक्षरान्मः दावासा गुडवार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த மலையப்பன் சுவாமியுடைய திரு கல்யாண வைபவத்திலே நாம் விஸ்வக்சேனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியத்தை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சேவித்தோம். இப்பொழுது அதோ அந்த மண் பாலிகையிலே நவதானியங்களை சேர்த்து புஷ்பத்தாலும் துளசியாலும் பூஜித்து தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்யும் அந்த காரியமே அங்குரார்ப்பணம் என்கிற திருமுலை சாற்றுதல். மலையப்ப சுவாமிக்கு ஒரு விசேஷமான குணம் உண்டு. அவர் ஏன் வைகுண்டத்தை விட்டு திருமலைக்கு எழுந்தறியுள்ளார் என்பதற்கு எத்தனையோ காரணங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு அடியவனுக்கு என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. மத் சித்தகா மத் கத பிராணகா என்று கீதையில் சொன்னபடி தனக்கு பிராணன் போன்ற ஒரு அடியவன் கிடைக்க மாட்டானா என்று தேடுவதற்காகத்தான் அவன் திருமலையில் அர்ச்சா ரூபியாய் எழுந்தருளி நம் போன்ற பக்தர்களுக்கெல்லாம் அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த மலையப்பன் சுவாமியை இதோ தரிசித்துக் கொண்டு உள்ளோம். அர்ச்சா அவதாரத்தின் நோக்கம் கூட அதுதானே. எல்லாம் எனக்கு கண்ணனே என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு உத்தமன் கிடைத்துவிட்டால் அவனுடைய உள்ளம் தனக்கு ஏற்ற இடமாக இருக்கும் என்று எம்பெருமான் நம்புகிறான், காத்திருக்கிறான். அதனால்தான் திருமலை இசை ஆழ்வார் காணல் உருக்கின்றேன் கல்லருவி முத்து திற ஓன விழிவில் ஒளி அதிர பேணி வருவேங்கட்டவா எனது உள்ளம் புகுந்தாய் திருவேங்கடம் அதனை சென்று நான் ஓன பெருவிழாக்கை காணுவதற்காக திருமலைக்கு சென்றேன். ஆனால் அந்த திருமலை அப்பன் என்னுடைய உள்ளத்திலே வந்து நின்றுவிட்டான் என்று பாடுகிறார். வேங்கடவா என்றுள்ளம் புகுந்தாய் என்ற வரியின் நயம் பாருங்கள். நம் ஆழ்வாரும் நான் எந்த தகுதியும் இல்லாதவன், ஆனால் அந்த தகுதி இன்மையே தகுதியை கொண்டு என் மீது பாசம் வைத்த பரஞ்சுடர் ஜோதியவன் என்று பாடுகிறார். ஈசன் வானவருக்கு என்பன் என்றால் அது தேசமோ திருவேங்கடத்தானுக்கு நீசசேன் நிறைவு ஒன்றுமில்லேன் கண் பாசம் வைத்த பரஞ்சுடர் ஜோதிக்கே என்று பாடுகிறார். இப்படி அடியவர்கள் உள்ளத்தில் உறைவதையே प्रसरदेवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाच्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाच्यं समर्पयामि, सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओम्। स्वस्ति नः वेदां विष्णुनाभः स्वस्ति देवे जननर्मणः स्वस्ति पूषां सुरोदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे सों स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ते स्वस्ते आदित्यासो वन्दनः विश्वे देवानो द्या स्वस्ते वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ते देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्ते स्वस्ति नः रुद्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति वत्येरेवति स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इते कृधि स्वस्ति बन्धा मुनितरेम सूर्या चन्द्रमसः विवा पणथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुतं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्दसो नाभिवारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चदाक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे शपयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. பக்தர்களே, இந்த திருவேங்கடநாதனின்
திரு கல்யாண வைபவத்திலே ரக்ஷா பூஜையை சேவித்தோம். இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி பகவானுக்கும் அவரது உபய நாச்சிமாரான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கும் அந்த ரக்ஷையை பூஜித்து பின்பு அவருக்கு சமர்ப்பிப்பதே ரக்ஷா பந்தனம், அதாவது காப்பு கட்டுதல் என்கிறது. முதலில் அந்த பகவானுக்கு சமர்ப்பிப்பார், பின்பு ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்துவிட்டு பின்பு அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி அவரது கரத்திலே அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பிப்பதே ரக்ஷா பந்தனம் என்கிற கைங்கரியம். சேஷாச்சலத்தில் யாகம் செய்து கொண்டிருந்த முனிவர்கள் விஷ்ணு பக்தர்களாக மாறி வந்திருந்த ஸ்ரீ ஹரியிடம் தங்களோடு அமைந்துள்ள அந்த தாய் யார் என்று கேட்டாராம். அதற்கு ஸ்ரீஹரி, என் பக்கத்தில் அமர்ந்துள்ளவளாய் பற்றி கேட்கிறீர்கள்? தனியாக இருந்து வந்த என்னை மோகினி போல இவள் பிடித்து கொண்டாள். நானும் அவளை என்னுடன் சேர்த்து கொண்டு இருவருமாக சுற்றி திரிந்து கொண்டு இருந்தோம். அப்பொழுது உங்கள் கேள்வி சாலை தெரிந்தது. உங்கள் செயலை அருகில் இருந்து பார்க்க வேண்டும் என வந்தோம். உங்களிடம் ஒன்று கேட்கிறேன், தவறாக நினைக்காதீர்கள் என்றாராம். உங்களில் சிலர் மிகவும் அழகாக பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்களே, அந்த பாட்டு என்ன? மேலும் சிலர் தேவதைகளை புகழ்ந்து புகழ்ந்து அழைக்கிறார்களே, எதற்கு? இந்த இடம் அக்னி குண்டங்களால் நிறைந்திருக்கிறதே, எதற்கு? இங்கு மறை கட்டகளால் செய்ய பாத்திரங்களே தென்படுகிறதே, எல்லாம் காண்பதற்கு மிகவும் வித்தியாசமாகவும் வியப்பாகவும் உள்ளதே என்று தொடர்ந்து கேள்வி கணைகளை கொடுத்தாராம். அதற்குள்ளாக அக்னிகுண்டம் அருகில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் அவிஸ்யாகம் செய்ய வேண்டும். அந்த ஆக்குதி முடிந்த பின்பு தம்பதியர்களிடம் அனைத்து விஷயங்களையும் விரிவாக பேசலாம் என்று கூறி அழைத்தாராம். தவசிகளும் உடனே அக்னிகுண்டம் அருகில் சென்றார்கள். வேத மந்திரங்களோடு அவிஸ்யை அர்ப்பணித்து கொண்டிருக்க ஸ்ரீ ஹரி சங்க சக்கர பாணியாக அவர்கள் முன் தோன்றி தவசிகள் அர்ப்பணித்த அவிர் பாகத்தை பெற்று கொண்டனர். தவசீலர்களே, நீங்கள் உலக உண்மை பொருட்டு செய்ய தொடங்கிய வேள்வியை கண்டு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்று கூறியவாறு ரமா தேவியோடு அங்கிருந்து மறைந்தார். இதை கண்ட தவசிகள் செய்வதொன்றும் அறியாமல் அப்படியே அதிசயித்து நின்றார்களாம். நாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள், புண்ணியவான்கள், கேள்விகள் யார் வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். ஆனால் வேள்விக்கு உரியவரே நேரடியாக தோன்றி அவிர் பாகத்தை பெற்றுக்கொள்வது என்பது எங்கும் நடக்காத ஒன்று. பக்தர்களே, அப்படி ஸ்ரீ லக்ஷ்மியையும் மகாவிஷ்ணுவையும் நாம் கண் குளிர காண முடிந்தது. அவர்களோடு பேசவும் செய்தோம். இது நாம் முற்பிறவியில் செய்த புண்ணியத்தின் அருள் என்று மகிழ்ந்தனர். மேலும் வேள்வியை நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து முழுமையாக செய்து முடித்தனர் என்று சூதர் சவுனகாதிகளுக்கு கூற, அதன் பின் கதையை தொடரும்படி முனிவரும் கேட்டுக்கொண்டாராம். மேற்கொண்டு சூதர் ஜாபாலி முனி கூறிய குமாரதார தீர்த்தத்தின் மகிமையை பற்றி கூறுகிறேன், கேளுங்கள் என்றாராம். திருமலையில் புனிதமான தீர்த்தங்கள் பல உள்ளன என்று கூறினேன் அல்லவா? அவற்றில் குமாரதாரா தீர்த்தமும் ஒன்றாகும். குமாரசுவாமி குமாரதார தீர்த்தத்தோடு தொடர்புடையவரே அன்றி சுவாமி புஷ்கரிணியோடு தொடர்பு உடையவர் அல்ல. குமாரசுவாமி சில காலம் இங்கு தவமிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும் ஒரு முதியவர் குமரனாக மாறினாராம். ஒரு முதியவர் தன் மகனை தேடிக்கொண்டு வழி தவறி அழகிய மலை சிகரங்களை கொண்ட இந்த வெங்கடாச்சலத்திற்கு வந்தாராம். பசியினாலும் மகனை காணவில்லையே என்று கவலையினாலும் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தார். கீழே விழுந்ததும் தன் மகனை அழைத்தவாறே இருந்தார். அப்போது ஆபத் பாந்தனான பரந்தாமன் மாற்று வடிவில் முதியவர் முன் தோன்றி, வயோதிகரே, இந்த அடர்ந்த வனத்திற்கு ஏன் வந்தீர்? இந்த தள்ளாத வயதிலும் வாழ வேண்டும் என ஆசைப்படுகிறா என்று கேட்டாராம். அந்த முதியவர் சொன்னாராம், ஐயா,
உயிர் மீது எனக்கு ஆசை இல்லை. இருந்தாலும் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய நன்றி கடன்தான் உள்ளது. அதற்கு முன் இறந்து விடுவோமோ என்கிற பயம் தொற்றி உள்ளது. அப்பொழுது சுவாமி அம்முதியவரை அழைத்து கொண்டு வனத்தில் இருந்த தீர்த்தத்தில் நீராடும்படி கூறினார். அம்முதியவரும் நீராடி நீரிலிருந்து வெளியே வரும்போது ஒரு குமரனாக மாறினார். அப்போது சுவாமியும் அவன் முன் தோன்றி, அருகில் உள்ள ஆசிரமத்திற்கு சென்று யாகம் செய், உன் எண்ணம் ஈடேறும் என்று கூறி மறைந்தார். தன் நன்றி கடனை செலுத்த முடியாமல் இருக்கும் அந்த வயோதிகர்கள் 3 மாதங்கள் 3 வேளையும் இந்த தீர்த்தத்தில் நீராடினால் வைரம் போன்ற தேகம் பெறுவர் என வரம் அருளினார் என்று ஜாபாலி முனி கூறிய கதையை சூதர் கூறி முடித்தாராம். பக்தர்களே, இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி மங்களகரமாய் முடிக்க உள்ளார். முதலில் அந்த ரக்ஷையை எம் பெருமானுக்கு கரத்திலே சமர்ப்பித்து பின்பு அவரது உபய நாச்சிமாரான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்தார். பின்பு அதே அந்த ரக்ஷையை அவர் எந்த ஒரு பூஜையில் விக்னம் வராமல் இருக்க காப்பு கட்டுதல் என்கிற அந்த ரக்ஷையை அர்ச்சகர் சுவாமியும் அவரது கரத்திலே சமர்ப்பித்து கொண்டு இந்த ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சமர்ப்பிக்க உள்ளார். நாமும் அந்த பகவானுடைய நாமம் ஸ்மரணத்தை செய்து கொண்டே இந்த கல்யாண உற்சவத்தை தரிசிக்கலாம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை शुद्धा रुद्रांजिघ्न सिद्धा वाजिंसासी मयि देवाद्रिणमय जनता मय्या शिरस्तु मयि देवौति देव्या होतारामचन्द्र पूर्वेरिष्टास्याम तन्वास वीराः मह्यै जन्तुयान हव्यागोद सत्यामन सौम्यास्तु ये नामानिगाङ्कदमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचदामि उद्धन्यमानमस्यामि अध्यां बाप्मानं मजमानस्यान्तु शिवानस्सन्तः प्रदस्य सन्ना माता पृथिवी त्वगधाता पूतः दिनेन सौम्या कृणध्वगं रषणा होतयुञ्जते अष्टाबन्धकं रशना पितोहरं जन देवासो जनन्न विष्क्रियाः जातवेदा भुवनश्रेतैहिंसतपसर्जनिषदेः अग्निमश्वत्थाधव्यवागं शमीगर्भाजनन्व्यामयभूः गतपदिको गतयोरग्निः गतैः समिद्धोगतमस्यान्नं गतः पुषस्त्वासतं हन्तगतं देवान् ऐतेन मन्यस्वानुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ब्रह्मजज्ञानं प्रसाद्विमस्रचा वेनावः सबुद्ध्याप्मास्विष्टासश्चानुमतस्व ब्रह्माणमवाहयं प्रजापतिमवाहयं पितामहमवाहयं हिरण्यगर्भमवाहयामि ब्रह्मणः सेदमासनम् इन्द्रं प्रणयन्तं सोमो धेनुं सोमवाहयं यज्ञाङ्गमवाहयं इन्द्रमवाहयं चन्द्रमवाहयामि सोमस्सेदमासनम् ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्फुटेजमानोऽस्तु अप्तर्हीनागं सुधाम्यत्रलहस्तत्रिवं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्फुटेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुधाम्यत्रलहस्तत्रिवं यज्ञं यजमानंशदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्थो वैष्णव्येस्थो यज्ञेस्थो वायुभूतेस्थो विष्णोर्मनसाभूतेस्थो यज्ञस्य पावनेस्थः परसरस पवित्रेः स्थो वैष्णव्यो देवसवितप्रसपनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यस्य रश्मिः विष्णवे नमः विष्णोस्तु भोसि दक्षिणतो विष्णोस्तु भोसि पश्चिमस्तौ दत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तु भोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योसि देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवादं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयतन्नागस्वपटे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुताम्यत्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रणय सामावः प्रणेष्यामि यजमानवादं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयतन्नागस्वपटे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुताम्यत्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमानच्छदेहि ओं प्रणय को वः प्रणेदु स वः प्रणयत्वापो देवी प्रणयाणि यज्ञं संसादयन्तनः दक्षप्रेदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजापतिमवाहयं ब्रह्माणमवाहयम् इन्द्रमवाहयम् अग्निमवाहयं सोममवाहयामि अग्निमवाहयं सोममवाहयम् अग्निशोममवाहयामि प्रजापतिमवाहयं ब्रह्माणमवाहयम् इन्द्रमवाहयं वसूनमवाहयं मरुतमवाहयं रुद्राणमवाहयामि अभोपस्पृश्य ओं श्रीमहाविष्णुमवाहयं बृहस्पतिमवाहयं मित्रमवाहयं वरुणमवाहयम् आदित्यानवाहयामि अश्विनमवाहयं भूषणमवाहयं कक्षमवाहयं कक्षदेव सोममवाहयामि औपासन यज्ञमवाहयामि यज्ञेश्वान् देवानवाहयामि सर्वदेवानवाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनवामि इन्द्राष्टनवामि अग्नेष्टनवामि सोमाष्टनवामि
अग्नये ष्टनपामि सोमाय ष्टनपामि अग्निशोमाभ्यां ष्टनपामि प्रजापते ष्टनपामि ब्रह्मणे ष्टनपामि इंद्राय ष्टनपामि वसुभ्यो ष्टनपामि मरुद्भ्यो जुष्टनपामि रुद्रेभ्यो ष्टनपामि अपापस्पृश्या श्री महाविष्णुवे ष्टनपामि मित्राय ष्टनपामि वरुणाय ष्टनपामि आदित्येभ्यो ष्टनपामि सिभ्यां जुष्टनपामि पूष्णे ष्टनपामि कक्षाय ष्टनपामि कक्ष सोमाय ष्टनपामि औपासनेज्ञाय ष्टनपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनरोमि सर्वदेवेभ्यो ष्टनपामि आज्यं त्रिपतिश्रेयामि चरुं त्रिपतिश्रेयामि अग्ने ज्योतिषि समिधस स्वाहा अमृतम सवारणमसि अंतर्दमृक्ष अंतर्दारादयः प्रतिष्ठं रक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्पति स्वापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पति स्वापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्था सवितापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यं स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षतार्जरिभिर्मामेघ्यधिनस्तन्त्वेका च शतञ्च सहस्रञ्च आयुधञ्च नीतञ्च प्रेतञ्च अर्भुदञ्च निर्भुदञ्च समुद्राश्च मज्जन्तान्तश्चापराधश्च मामेघ्येष्टगा ये नमः सन्तु इन्द्राय नमः अग्ने नमः यमाय नमः निरुद्ये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेसे नमः सहोदसे नमः वीरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मनुस्वा नमतेन मनुस्वा सरस्तेन मनुस्वा देवसविता प्रसवा षष्ठशतसहस्राणि तमक्षयमर्भदमानय अयन्तेत्मात्मा जातवेदस्तेनेद्धस्तवतेद्मदजास्मान् प्रजापतिब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेध्य अस्मिन् अवासादिं ब्रह्मन् समर्थम् आदासे आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा निरुत्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्ध स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अबाबस्पृश्या ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वभ्याग स्वाहा भूषणे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदे सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदे विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ऐते नमः नमते नमः सरस्वते नमः देवसवितः प्रासावीः ओम भूः अतिपूर्वोक्तिष्ठायां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वमन्त्रपर्याता नूनात्तप्रायश्चात्तमतोदिवादिवैष्णवमोक्षे ऐते नमः नमते सरस्वते नमः देवसवितः प्रसवा ओम मतो देवाः मन्त्रदः विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधान देवतं समूढमस्वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यातधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसुदेवः वृदानि वसुते इन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्यप्रासो वन्यवाजार्ध्रुवागं दशविन्दते विष्णोर्यत्रं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐते नमः नमते नमः सरस्वते नमः देवसवितः प्रासावीः सूत्रम् तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विघ्नसे नमः प्रतिस्मृति पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्यदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्णवम् अथ भगवतो महावृषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिशक्त्याभ्रियमाणस्य महाजलविहस्य मध्ये परिभ्रमाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकदमे पृथिव्यप्तेजवायुवाकाश अहङ्कारमधव्यक्ताख्या सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह गुर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपादालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्या षल्लोकानां अधोभागे महानारायणस्य मणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्या अष्टदिग्दण्ड सुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजावती संयमनी रक्षावती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरुद्य वर्णवायु कुबेरेशानाख्या अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकजलवलयिते लवनेक्षुसुरासर्पितधिक्षीरशुद्धारकाख्या सप्तार्णमपरिवृते जम्बू प्लक्षकुचक्रौञ्च सागितान्वले पुष्कराकाख्या
सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमणे सश्वदृक्तमद्रिक्तमद्विन्दवर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतकिंपर्षहारीलावृतभद्राश्वकेतु कमालकरमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 योजना विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु ह्य जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमारवार्धिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्तंसानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामा संघातवकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिरैश्वर्यमण्डलपर्यन्तं कतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतिलावर्षक्रमेण सर्वराष्ट्रसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिकणीकुत अग्निष्टोमतिरात्ताप्तोर्याम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विध मोक्ष प्रसिद्ध्यर्थं परव्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूप भृग्वादिभिर्मन्वादिभिः दिव्यवशिष्टादिवृत्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगिरस बारहस्पत्या भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगिरस बारहस्पत्या भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगिरस बारहस्पत्या भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगिरस बारहस्पत्या भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवाणोर्वेदल पंचार्षे प्ररान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्मिकां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारनैध्रुवत्रयार्षे प्ररान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुदां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये
विश्वंभरा विश्वरूपा सात्गुण्य सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणाथ कमलापतिः कन्यादान समूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, மலையப்பன் சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்தில் இன்று அந்த மலையப்பன் சுவாமியினுடைய உபய நாச்சிமாரான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி பின்பு க்ஷீரம் எனப்படும் பால் அபிஷேகம் செய்து பின்பு மஞ்சள் கலந்த நீரால் நீராற்றி ஷோடச உபச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு மஞ்சள் குங்குமம் வைத்து புஷ்பங்களால் அலங்காரம் செய்து மானசிகமாக பூஜை செய்பவர். நாமும் வழக்கம் போல் நல்ல விஷயங்களை பகிர்வோம். பக்தர்களே, ஆகாஷ மன்னனின் தலைநகரான நாராயணபுரம் வெகு விமர்சையாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. திருமணத்திற்காக செய்த அலங்காரங்கள் மிகவும் நேர்த்தியாக இருந்தன. பத்மாவதிக்கு அரண்மனை செடிகள் மங்கள ஸ்நானம் செய்வித்தனர். பட்டு சேலையை உடுத்தி எல்லா வகையான நகைகளையும் அணிவித்தனர். திருமகளை போல் பத்மாவதி காட்சி தந்தாள். இதற்குள் ஸ்ரீனிவாசன் வந்திருப்பதை அறிந்த ஆகாஷ மன்னன் பத்மாவதியை பட்டத்து யானை மீது அமரச் செய்து மங்கள வாத்தியங்களுடன் ஸ்ரீனிவாசனை அழைக்க புறப்பட்டார். ஆகாஷ மன்னன் தனக்கு மாப்பிள்ளை ஆக போகும் ஸ்ரீனிவாசனை பார்த்து அளவில்லா ஆனந்தம் கொண்டார். அவனும் நோக்கினான், அவளும் நோக்கினான் என்ற கம்பரின் வாக்குப்படி பத்மாவதி ஸ்ரீனிவாசனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர். பிறகு மேல தாள வாத்தியங்களை இசை முழுங்க அவ்விருவரும் ஊர்வலமாக நகரை அடைந்தனர். அப்போது நகரத்தில் உள்ள மாதர்கள் பத்மாவதிக்கும் ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் ஆரத்தி எடுத்தனர். முனிவர்கள் ஜெய ஜெய என்று கோஷம் செய்தனர். பின்னர் வெகு அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு மாளிகைக்கு ஸ்ரீனிவாசனுடன் வந்தவர்கள் அனைவரையும் அரசன் உபசரித்தான். அன்று இரவு ஆகாஷ மன்னன் ஸ்ரீனிவாசனுடன் அந்த வந்தவர்கள் அனைவரையும் ஒரு விருந்து ஏற்பாடு செய்தான். எல்லோரும் அவ்விருவை நன்கு கழித்தனர். வசிஷ்டர் முதலிய முனிவர்கள் புரோகிதர்களுடன் யோசித்து கல்யாணத்திற்கு வேண்டிய பொருட்கள் ஆகாஷ மன்னன் உதவி செய்தான். தரணி தேவி தன் தோழிகள் உதவி செய்ய சேலைகள், ரவிக்கைகள், பூஜைக்கு வேண்டிய பொருட்கள், நல்ல பழங்கள், மஞ்சள், குங்குமம், நகைகள் முதலியவற்றை தயாராக எடுத்துக்கொண்டாள். முகூர்த்த நேரம் நெருங்கி கொண்டு இருந்தது. மங்கள வாதியும் முழுங்க சுற்றத்தாரும் நண்பர்களும் தன்னுடன் வர ஆகாஷ மன்னன் ஸ்ரீனிவாசன் தங்கியிருந்த மாளிகைக்கு சென்றான். அங்கே வசிஷ்டர் ஆகாஷ மன்னனிடம், அரசே, முறைப்படி நீங்கள் இப்போது ஸ்ரீனிவாசனை திருமணத்திற்காக அழைக்க வேண்டும் என்று கூறி ஆகாஷ மன்னன் சந்தனம், தாம்பூலம், துணிமணிகள், நகைகள் முதலியவற்றை அழித்து ஸ்ரீனிவாசனை திருமணத்திற்காக அழைத்தான். ஸ்ரீனிவாசன் பட்டத்து யானை மீது அமர்ந்தான். பிரம்மதேவன் முதலிய தேவர்கள், முனிவர்கள், மாதர்கள் புடைசூழ ஸ்ரீனிவாசன் ஊர்வலமாக அரண்மனைக்கு அழைத்து வரப்பட்டான். அரண்மனை வாயிலில் மாதர்கள் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு மங்கள ஹாரதி எடுத்தனர். அதன் பின் ஸ்ரீனிவாசனை அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட திருமண மண்டபத்திற்கு அழைத்து வந்தனர். தங்க மனையின் மேல் அமரச் செய்து வசிஷ்டர் மந்திரம் ஓத புஷ்கரணியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட தண்ணீரால் ஸ்ரீனிவாசனது கால்களை மன்னனும் மருசியும் கழுவினார்கள். வசிஷ்டரும் பிரகஸ்பதியும் திருமணத்தை முன்னின்று நடத்தி வைத்தார். தரணி தேவி தங்க குடத்தில் ஜலத்தை ஊற்றிக் கொண்டு இருக்க ஆகாஷ மன்னன் பத்மாவதியின் கரத்தை ஸ்ரீனிவாசன் கையில் பிடித்து கொடுத்தான். வசிஷ்டர் மணமக்களுக்கு கங்கணம் கட்டினர். முகூர்த்த நேரம் தொடங்கியது. வசிஷ்டர் முதலிய முனிவர்கள் மந்திரங்கள் சொல்ல
மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க மாதர்கள் மங்கள கீதம் பாட ஸ்ரீனிவாசன் பத்மாவதிக்கு மாங்கல்யம் அதாவது மாங்கல்ய தாலியை கட்டினான். தேவர்கள் பூமாரி பொழிந்தனர், முனிவர்கள் ஆசிர்வதித்தனர். பின்னர் திருமண வேடிக்கைகள் நடந்தன. அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்ரீனிவாசன் பத்மாவதியுடைய திரு கல்யாண புராணத்தை கேட்டோம். அதேபோல் இதோ நாமும் நேரடி ஒளிபரப்பில் அந்த திரு மாங்கல்ய தாரணத்தை சேவித்து கொண்டு உள்ளோம். பக்தர்களே, இந்த மலையப்பன் சுவாமியுடைய திரு கல்யாண வைபவத்தை நாம் வீட்டில் இருந்தபடியே அந்த பகவானை நாம் ஸ்ரத்தையுடன் பக்தியுடன் நமக்கு வேண்டும் அந்த வரங்களை பக்தியுடன் அந்த பகவானிடம் நாம் கூறினால் நிச்சயமாக அவர் நமக்கு அருள் பாலிப்பார் என்பதே ஐதீகம். அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்பன் சுவாமியுடைய திரு கல்யாணத்தில் இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த மாங்கல்யத்துக்கு புஷ்பத்தாலும் துளசியாலும் பூஜித்து கொண்டிருக்கிறார். பின்பு அதை பகவான் முன்பு வைத்து அவரது உபய நாச்சிமாரான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு அந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிப்பார். அதே திருமங்கல்ய தாரணம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று கோவிந்த நாமத்தை ஸ்மரணம் செய்து கொள்வோம். இதோ திருமாங்கல்யத்தை அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த தாய் உபய நாச்சிமாரான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க போகிறார். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமண நேரத்தில் மாப்பிள்ளைக்கு வரதட்சணையாக மாங்கல்யம் தந்தனானேன லோகரக்ஷண ஹேதவே கண்டே பத்ராம் சுபகே ரக்ஷத்வம் பவனத்ரயம். ஸ்ரீதேவியை நமः. மாங்கல்யதாரண சமுர்த்தோஸ்தி பவந்தோ மகாந்தோ ந கிருண்ணந்து சுமுகூர்த்தோஸ்து. பிரஜாபதிஸ்தோமுகம் ராஜானமசृजत தந்திரயோ வேத அன்வசृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागं समेदवस्तदा सौभाग्यमत्वै दत्त्वा जादास्तं विवरेतनां माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नां शुभगे रक्षत्वं भवनत्रयं. माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो निर्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. स्वाहा तन्नोऽग्निवर्णस्य विद्वान् देवसेनो वयासिष्ठाः यजुष्टो वर्णितमस्वहिजानं विश्वाद्वेषागं प्रमुत्य स्वाहा तत्तन्नोऽग्नेयमो भवति नेदस्यास्यावसव्यष्टौ अवयक्षणवर्णमुराणो विहिमृडिं सुहो नियति स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसायितः हयासन् हव्यमूषे यानो देहिवे जग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्व स्वाहा ऐतेन नमगस्थाः नमतेन नमगस्थाः सरस्तेन नमगस्थाः देवदेवतः प्रासावीः ओं भूवज्विरायामस्यां श्रीनिवासस्वामिना वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मन्यस्व नमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदेवतः प्रसुवा इमां लाजान्ति आज्यमभिगार्य.
इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूतेऽग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषदेनागमृतेनो तज्जन्यस्य सुष्मेणो दत्तामृतागम् अनु विश्वावदत्वया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानावामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषदेनागमृतेनो तज्जन्यस्य सुष्मेण तस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानावामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषदेनागमृतेनो तज्जन्यस्य सुष्मेण तस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया वयं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्विषः ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा अयते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः स्वस्ते नमगस्थाः देवसविदप्रासावीः ओं भूवत्विरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिन वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजवमान्ते स्वरमन्त्रवर्यादरणात् प्रार्थसात्मतो देवादि वैष्णवं होष्ये अयते नमनिस्वा नमते नमनिस्वा सरस्ते नमनिस्वा देवसविदप्रसवा ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतः वृतानि वस्तुसे इन्द्रस्य यज्ञसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यमोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा अयते नमगस्थाः अनुते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसविदः प्रासावीः ओं भूवत्विरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलत्वं परिष्टात्तन्त्रं करिष्ये अयते नमनिस्वा नमते नमनिस्वा सरस्ते नमनिस्वा देवसविदप्रसवा यदस्य कर्मणो तीर्थं विद्यान्योन्महाग्रम् अग्निस्य सृष्टा सुतं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वतः दावतेनां कामानां समत्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवाणादिष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दावो दग्ध्यस्तत्वनराः जातवेदावचसे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्म्याश्वाजिमां चक्षाक्तमुक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसृष्टेभ्यः स्वाहा भेषं दृष्टैः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा देवराध्यैः स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्धैः स्वाहा समृद्धैः स्वाहा सर्वसमृद्धैः स्वाहा आश्रावतमत्याश्रावतमत्कृतमत्नोक्तञ्जज्ञे अतिरिक्तं कर्मणो यक्षेणमग्नपर्वाणि प्रतिनियतकल्पयन् स्वाहा देवान् स्वाहा यथोऽस्य धीमहि स्वाहा समिधसि तेजोस्तेजोमय देहि स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैः सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तहात्वायन्ति सप्तयोनिरावरणस्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्यौर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधि वनस्पतिगन्धर्वाशेश्च भुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं द्यौर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधि वनस्पतिगन्धर्वाशेश्च जीर्णं समन्तां भयविषावतेन समादित्यैर्वशभिः सम्मर्द्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत् स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैः सप्तर्ष सप्तामप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वायन्ति सप्तयोनिरावरणस्वागतेन स्वाहा सुददान विद्वानुष्टब्देन पूर्णमादिज्यमनसा प्रजापते स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधवनस्पतिगन्धर्वाश्च त्रिप्यन्ताम् एदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्षीमस्तत्रिप्यन्ताम् अयते नमगुस्ताः नमते नमगुस्ताः सुते नमगुस्ताः देवतप्रासावीः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा तन्मे भूयात् स्वाहा
अक्षतमक्षतेजक्षमामेः चेष्टाः प्राचाहान्ति देवार्तिजा मार्जन्तां दक्षायान्तिमासाः मित्रामार्जन्तां प्रतीचाहान्तिशिवा मार्जन्तां उदीचान्तिशा भवषदेवनस्पदे मार्जन्तां ऊर्ध्वायाहां यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जन्तां तोधराधरे नागेभ्यः मार्जन्तां माहं पराम्पराशं व्यानस्यापरिस्फर समुद्रेवो नियानसम्पाथो अपीतः तन्तं सोपानं हिजतिस्दादेविन्द्रं स्वां योनिमतिक्षदामच्छित्तप्रजा भूयासं मा परासे च मत्प्रियः भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्धुतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कस्यवस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्षे त्र्यायुषम् भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्धुतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कस्यवस्य त्र्यायुषं यद्देवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भोस्तानमूर्जेदादनां महेरणाय चक्षे योपस्वदमोर्दस्तस्य भाजतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमाभो सक्ष्याय जन्मधा आपो जनेथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासमस्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु जोक्षसूर्यन्दृशे यवदगान्मातोर्नवाः दिव्राजमानसरसमध्या समावशपूरो यदाक्षसूर्यो उपसन्मस्थापनातु वोञ्चमे सदष्टमे यज्ञोपदे नमश्च यत्ते न्यूनं तस्मै ते नमः बालकदम्बाज तम्बास्ते नम्बा पुष्पै नम्बा होत्रे नम्बा पटहत्तारुभाग्ने जातवे से भुवान् प्रज्वतो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियोऽध्यात्मना प्रदेशोऽवात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः अद्योभारं निवेदयामि गुडोभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं प्रगच्छ सर्वं श्रीभूनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. மந்தி பாயவ வெங்கடவா மாமலை வானவர்கள் சந்தி செய்ய நின்றாள் அரங்கத்து அருவி நினையாய் அந்தி போல் நிறத்தாடையும் அதன் மேல் அயனை படைத்தது ஓர் எழில் உந்தன் மேலதென்றோ என் உயிரே அடியேன் என்று உள்ளத்தில் திருப்பன் ஆழ்வார் வர்ணித்தது போல இந்த பகவானை நாம் கண் குளிர இப்போது இரு கரம் கூப்பி சேவித்துக் கொண்டு உள்ளோம். பக்தர்களே, இந்த அரியமா புரந்தரி முதலான தேவதைகளை முன்னிட்டு செய்யப்படும் லாஜஹோமம், அதன் முடிவில் பூர்ணாஹோத்தி, அதை தொடர்ந்து அஞ்சனமிடுதல் என்கின்ற திருஷ்டி கழிக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இனி அடுத்த நிகழ்வு ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா சிசு பாலனை தலைக்குனிய வைத்து ஸ்ரீ ருக்மிணி தேவி மனம் புரிந்ததை நினைவு கூறினாளாம். அதேபோல் எம்பெருமான் தன்னை கரம் பற்றுவதற்காக கனவில் கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொல்வதே வாரணம் 1000 என்பது தொடங்கும் 10 பாசுரங்கள். அந்த பாசுரமே இப்போது தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்து வழவது வழக்கமாகும்.
இனி அடுத்த ஒரு அருமையான கட்டத்துக்கு வந்து உள்ளோம். மாலா பரிவர்த்தனம். எம் பெருமானை நாடி மாலை ஏறாத கால்கள், எம் பெருமானை கூப்பி தொழாத கைகள், எம் பெருமானை நாமத்தை கேட்காத செவிகள், எம் பெருமானை காணாத கண்கள், எம் பெருமானை பாடாத நாவு, எம் பெருமானை வணங்காத சிரசு, இவை இருந்தும் இல்லாதமை என்பார்கள் பெரியோர்கள். அது மட்டுமல்ல, அந்த எம் பெருமானை இத்துடன் சேர்த்து பக்தி என்கிற உணர்வை இருந்தால்தான் நம்மால் உணர முடியும். அந்த திருவேங்கடத்து எம்பெருமான் திரு கல்யாண வைபவத்தில் இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருப்பது மாலை மாற்றுதல் சம்பிரதாயம். புஷ்ப பிரியனான எம் பெருமானை திரு தோள்களில் சூடிய அந்த முகூர்த்த மாலையை முதலில் எம் பெருமான் தோள்களில் இருக்கும் மாலையை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்துவிட்டு அவள் சூடிய அந்த மாலை அழகு பார்த்த பின் அந்த மாதவன் திரு தோள்களுக்கு வந்து சேர்த்தது. அந்த மாலை இப்போது அதே மாலை ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டிக்கே வந்து சேர உள்ளது. கோவிந்தன் சூடிய மாலை கோதாதேவிக்கு அமைவது பொருத்தம்தானே? அவள் தானே சூடி கொடுத்த அந்த சுடர் மாலையை ஆகவே அந்த பகவானுக்கே தன் தோளில் சூடி அழகு பார்த்த பின் அதே மாலையை அவளது மணவாளரான எம் பெருமானுக்கு வந்து சேர்ந்தது. கோவிந்தனுக்கு அந்த தாயார்கள் இருவரும் சூடிய மாலை எத்தனை பிரியமானது என்பதை அந்த மந்திர சபதமே நமக்கு தெரிவிக்கிறது அல்லவா? நாமும் கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த நாம வழியை சொல்லிக்கொண்டே திருவருளை பெறுவோம். திரு வெங்கடமுடையானை சேவித்து கொண்டு இருக்கிறோம் பக்தர்களே. இதோ அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை ஆனதும் தலம்புராளி என்கிற கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ அதன் பின்பு கற்பூர மங்கள நீராஜனத்தை పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ